नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी है। डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच। दूरबीन की जांच इनफर्टिलिटी में ज़्यादातर उन पेशेंट्स में बताई जाती है जिनमें हमें कोई भी कारण नहीं मिल रहा होता इनिशियल बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पे, यानी कि लेडी को पीरियड रेगुलर होते हैं और ट्यूबें जो हैं वो बेसिक टेस्ट से पता लगा होता है कि खुली होती हैं और हस्बैंड के टेस्ट भी ठीक होते हैं, एग वगैरह ठीक बन रहा होता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इन केसेस में हम उनको सलाह देते हैं कि हम दूरबीन का ऑपरेशन करके अंदर देखकर बता पाएंगे कि क्या कारण है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी सुनकर काफ़ी पेशेंट्स डर जाते हैं और उनको लगता है कि हमने कोई ऑपरेशन नहीं कराना और इसी कारणवश वो अपना इलाज बीच में ही रोक देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बताने के लिए इसलिए मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि पेशेंट्स के दिल में जो डर है इस प्रोसीजर को लेकर वह हम निकालना चाहते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि बच्चेदानी के अंदर कैमरा और लाइट डालकर हम देखना चाहते हैं कि बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग बिल्कुल ठीक है या नहीं, उसके अंदर कोई गांठ या कोई पॉलिप या कोई और मांस तो नहीं है। और लैप्रोस्कोपी यानी कि पेट को हम पानी की बजाय गैस से फुलाकर कैमरा और लाइट अंदर डालकर देखते हैं कि बच्चेदानी के आसपास का एरिया जो है उसमें कोई ऐसा कारण तो नहीं नज़र आ रहा जिसके कारण लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही। इसमें 3 ज़्यादा कॉमनली कारण मिलते हैं। एक पहला कारण होता है एडहीजन्स। एडहीजन्स जो आम भाषा में कहा जाता है कि शरीर का चिपकना या चिपका होना, जैसे कि ट्यूबें जो हैं वो बच्चेदानी के साथ जाकर चिपकी होती हैं, उनका काम जाकर अंडे को उठाना होता है, तो वो जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती क्योंकि वो चिपकी होती है। एडहीजन्स ज़्यादातर हमें उन केसेस में मिलती है जिनमें कोई पहले पेट की सर्जरी हुई है, जैसे लड़कियों में आम करके अपेंडिक्स की सर्जरी की हिस्ट्री मिलती है कि अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, या कोई भी पेट का या आंत का ओपन सर्जरी या कोई भी चोट की या हिस्ट्री हो, उसमें हमें एडहीजन्स मिलने की संभावना होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री होती है। उसके अलावा जो एडहीजन्स हैं या जो शरीर का चिपकना है वह एंडोमेट्रोसिस या चॉकलेट सिस्ट में पाया जाता है, जिसमें कि बीमारी का मेन कारण ही ये होता है कि शरीर जो है वो जाकर जहाँ पे चॉकलेट सिस्ट होती है उसके ऊपर बाकी की आंत और ओमेंटम जो है वो जाकर चिपक जाता है। तो एडहीजन्स जो हैं वह इनफर्टिलिटी का कारण होती हैं, मगर बाहर से सामने देखने से पता नहीं चलता। दूसरा जो हम डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी में देखना चाहते हैं वह होता है कि ट्यूबें क्या खुली हैं या नहीं। तीसरा जो हम देखना चाहते हैं कि कहीं एंडोमेट्रोसिस या चॉकलेट सिस्ट नज़र तो नहीं आ रही जो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं कर रही है। और चौथा जो होता है वो होता है कि ट्यूबों का फूला होना या उनमें पानी का भरना या उनका इन्फेक्शन नज़र आना। तो इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली नज़र आती है वो किसी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी इस तरह से प्रेजेंट करती है कि हमें नज़र आता है कि वहाँ पर जो है शरीर का चिपकना नज़र आता है और साथ में छोटे छोटे हमें ट्यूबरकल्स नज़र आते हैं, जिसमें से हम पीस टेस्ट लेकर ट्यूबरकुलोसिस की जाँच कर सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी जो है वह एक प्रोसीजर है जो डायग्नोस्टिक है, मगर इसमें हम सिर्फ डायग्नोसिस नहीं बनाते। डायग्नोसिस का मतलब है सिर्फ ढूंढने के लिए प्रोसीजर किया जाना। इसमें हमें आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी होती है। तो हम जो है प्रोसीजर से पहले पेशेंट से ऐसे ही कंसेंट लेते हैं कि हम आपका अंदर दूरबीन डालकर देखेंगे, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम बंद कर देंगे, अगर हमें कुछ मिलेगा तो हम उसका इलाज करेंगे। अगर इलाज कुछ ज़्यादा हो, जैसे कि अगर मान लीजिए दोनों ट्यूबों में पानी भरा है और हमने ये सलाह देनी है कि ट्यूबें बंद कर दी जाएं, तो वह पेशेंट की मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। तो वो उसके लिए हम पहले ही बात करके रखते हैं, क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड पे पहले ही पता होता है कि हमें ऐसे मिलने की संभावना है। तो हम जो है हस्बैंड के साथ बाद में बात करके जो भी कार्रवाई करनी होती है वे कर देते हैं, क्योंकि मरीज़ बेहोश होता है। अब इसके बारे में जो पेशेंट के मन में आम करके डर हैं वो इस चीज़ के होते हैं। पहला तो बेहोशी का खतरा। तो जो डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी है, यानी कि हम पेशेंट को बेहोश कर रहे हैं, अंदर दूरबीन डाल रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी सिर्फ कुछ ढूंढना ही है, उसमें हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा पेशेंट का प्रोसीजर करें जो इस प्रोसीजर के लिए अनफिट हो। तो फिटनेस जो है बेहोशी के लिए और प्रोसीजर के लिए पहले ज़्यादा अच्छे से ली जाती है कि किडनी लिवर के टेस्ट ठीक हैं, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, खून वगैरह पूरा है, ब्लड ग्रुप क्या है, खून की कोई कमी तो नहीं है, और जो पेशेंट है उसका इस चीज़ को लेकर हर तरह की समझ है कि क्या करना है।
उसके बाद जो है फिटनेस के बाद अभी हम छाती का एक्सरे और ईसीजी भी करवाते हैं, क्योंकि हमने पूरा बेहोश करना है। कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या आप हमें पीठ में सुई लगाकर बेहोश, नहीं, पीठ में सुई लगाकर हम बेहोश नहीं करते, इसमें हम पूरा बेहोश करते हैं गले में ट्यूब डालकर, क्योंकि हमने पेट को गैस से फुलाना होता है। और पेट को गैस से जब हम फुलाते हैं तो जो सांस लेने की दिक्कत बढ़ जाती है अगर हम पीठ में सुई लगाकर बेहोश करते हैं। उसके बाद हमसे पेशेंट आम करके पूछते हैं कि हमें ऑपरेशन के लिए कितने दिन रहना पड़ेगा। जिस दिन दूरबीन का ऑपरेशन होता है उसी दिन हम पेशेंट को खाली पेट दाखिल करते हैं। पहले ओपीडी बेसिस पे सारे टेस्ट वगैरह क्लियर होते हैं। उसके बाद जिस दिन हम दाखिल करते हैं उसके अगले दिन हम छुट्टी कर देते हैं 99% केसेस में। 1% पेशेंट में कोई दिक्कत आ रही है या पेशेंट जो है वो घर जाने के लिए अपने आप को ठीक नहीं महसूस कर रहा, तो हम एक दिन एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं। अगला सवाल जो पेशेंट हमसे आम करके पूछते हैं कि हम अपनी जो रूटीन एक्टिविटी है, जैसे हम अपना काम काज पे जाना या जो हमारा नॉर्मल जो रूटीन एक्टिविटी है वो हम कितने दिन में, तो इसमें क्या है कि हफ्ते भर में टाँके निकल जाते हैं और हफ्ते भर की ही हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं होती इसमें, रूटीन काम कर सकते हैं पर बहुत भारी भरकम काम करने के लिए हम मना करते हैं। बस खाली जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन बेहोशी के कारण पेशेंट को थोड़ा चक्कर जैसा लगता है, अगले दिन बिल्कुल एकदम ठीक पेशेंट घर चला जाता है। जो ये इसमें कितने टाँके आते हैं ऐसा पूछा जाता है, तो सिर्फ नाभि के नीचे एक छोटा सा टाँका लगता है अगर हमने सिर्फ खाली देखना हो, मगर अगर हमने उसके साथ कोई ऑपरेशन भी करने हैं तो 2 या 3 जगह पे एक एक टाँका आता है। आजकल अपने आप घुलने वाले टाँके लगा दिए जाते हैं, जिससे पेशेंट को दोबारा कई बार वापस भी नहीं आना पड़ता टाँके कटवाने के लिए। तो जो डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी है इसके बारे में ये समझना है कि ये जो अगर समझाई जाती है, अब इसके समझाने में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कई पेशेंट होते हैं जिसमें हमें लगता है दूरबीन का ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई पेशेंट में हमें लगता है कि हाँ, अगर पेशेंट का मन IVF के लिए नहीं बना है तो हम ऐसा करके देख सकते हैं कि क्या कारण है कि हम IVF के बिना ही पेशेंट को प्रेग्नेंट कर सकें। ज़्यादातर पेशेंट में IVF बचाने के लिए ही दूरबीन का ऑपरेशन किया जाता है। किसी कारणवश हमें दूरबीन के ऑपरेशन में लगता है कि हाँ, ये पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं है, तो पेशेंट को तुरंत IVF की सलाह दे दी जाती है कि आप IVF ही करवा लीजिए, आपको नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगी। तो डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव हिस्टोलैप्रोस्कोपी जो दूरबीन का ऑपरेशन है उससे किसी तरह का भी डर या शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और ज़्यादातर पेशेंट इसके बाद ठीक ठाक रहते हैं। और इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, आप सेंटर पे विज़िट कर सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का और सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।